एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टडी एंड रिवाइज ड्यूरिंग आवर गैप डेज। तो एज वी ऑल नो हमारे क्लास 12 के बोर्ड्स अब शुरू हो चुके हैं 24 फेब से, जब से हमारा इंग्लिश एग्जाम खत्म हुआ है। गैप डेज यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के बीच में डेज हैं, जो गैप है, जो अंतर है, उसमें आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आंसर राइटिंग करना है, पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां सबसे पहला जो स्टेप है, पेन योर डेट शीट। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि 99% स्टूडेंट्स के स्टडी टेबल पे उनकी डेट शीट लगी होगी, राइट? कि पहला एग्जाम 24 फेब को इंग्लिश का है, नेक्स्ट एग्जाम सो एंड सो, राइट? जो भी आपके सब्जेक्ट्स है, पिन योर डेट शीट। डेट शीट पिन हो जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि कितना आपको गैप मिला है इंग्लिश और जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है। से अगर 5-10 डेज का गैप है तो आप उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे वो हम जानेंगे इस वीडियो में, राइट? एंड इस सेकंड सब्जेक्ट के बाद अगर थर्ड जो सब्जेक्ट है उसमें केवल 3 दिन का गैप है, तो यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा गैप मिला है इसको कैसे इस सब्जेक्ट के लिए हमें यूटिलाइज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, वो हमें देखना है। तो चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। ये जो ह्यूमैनिटीज की ओवरऑल डेट शीट है वो है ऑल द पॉसिबल सब्जेक्ट्स फॉर ह्यूमैनिटीज। तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपके पास नहीं है उस पर कट लगा दीजिएगा, राइट? ये मैंने सबको ही ऑल इंक्लूसिव सारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट मिला के बनाई है, राइट? इंग्लिश सबका हो गया है 24 फेब, राइट? इंग्लिश एग्जाम इज डन। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ज्योग्राफी एग्जाम है 2 मार्च को, फिर है फिजिकल एजुकेशन 13 मार्च को, तो काफी गैप है, राइट? 17 मार्च को इकोनॉमिक्स, ओनली इफ यू हैव इकोनॉमिक्स। अगर इको और पॉल साइंस दोनों हैं आपके पास तो आपके पास केवल 3 दिन है, 3 डेज फॉर पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा छुट्टी मिल रही है वो किसके लिए आपको कंज्यूम करनी है? पॉलिटिकल साइंस के लिए, राइट? फिर 9 दिन का बहुत मोर देन सफिशिएंट गैप है हिस्ट्री के लिए। 3 अप्रैल आपका सोशियोलॉजी एंड 2 डेज गैप फॉर साइकोलॉजी, राइट? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे ज्यादा जो कम गैप है वो साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़ा सा पहले जो आपको एक्स्ट्रा छुट्टी मिली है उनमें इधर तैयारी करनी पड़ेगी। अब कैसे वो आपको करनी है, जैसे अभी मैं आगे बताऊंगी। मोस्ट डिफिकल्ट एंड लेंदी चैप्टर्स जो एनी हाउ बाद में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे ही पेपर पास आता है आप रिवाइज करने लगते हैं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाले चैप्टर्स करते हैं, और ये डिफिकल्ट एंड लेंदी वाला बाद में नहीं होगा, पैनिक मोड ऑन हो जाएगा, वो एनीवे छूट जाएगा। तो पहले जब ज्यादा दिन है, ज्यादा गैप है एंड आपको लग रहा है कि यार मैंने ये पढ़ा भी नहीं है, बेसिक रीडिंग डिफिकल्ट एंड लेंदी चैप्टर्स आप अपनी शुरुआत में कवर कर लीजिए फॉर एग्जाम्स लाइक पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, जहां पे आपके पास केवल 3 से 2 दिन का गैप है, राइट? आई बात समझ में सभी को क्लियर है, राइट? सो ऐसे आपको एनालिसिस कर लेना है और अपने गैप डेज लिख लेने हैं, कहां पे कम है और कहां पे एडिशन करना है, पहले कौन से एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करना है, राइट? चलिए अब यहां पहले एक चीज मैं बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन के लिए मैंने 1 शॉर्ट वीडियो टर्म 2 के लिए बनाई थी, उसमें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है। 1 शॉर्ट वीडियो टर्म 2 के लिए बनाई थी पिछले साल, यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स के साथ, पूरा वही क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, 100% कमेंट्स पढ़ लेना जाके, सारे क्वेश्चंस उसी में से आए थे। बहुत अच्छी वीडियो है, मस्ट वॉच है फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ फिजिकल एजुकेशन के लिए वो आप कवर कर लेना, और जो उसमें मिसिंग चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस के कमेंट कर देना, ताकि मैं एक और 1 शॉर्ट वीडियो ले आऊं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, राइट? क्लियर है? फिजिकल एजुकेशन हो गया, राइट? अब हम चलते हैं अपना आगे पॉलिटिकल साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए। मैं बता दूं कि बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, नोट्स बना के प्रॉपर पूरा चैप्टर 1 घंटे मैक्सिमम में एक्सप्लेन किया हुआ है। वही सेम नोट्स आपको बनाने हैं और उन्हीं सेम नोट्स को एक्सपैंड करके अपना आंसर लिखना है क्लास 12 बोर्ड्स में, क्लियर है? सो वो नोट्स आपको बनाने हैं, उन्हीं से आंसर बनेगा और उन्हीं से आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा फॉर पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री की पूरी एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरा चैप्टर समझाया गया है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई गई है। ये 2 आपके सोर्सेज चैनल से ही होंगे, दोनों प्लेलिस्ट यहाँ है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।
मिस नहीं करना है, सारी तैयारी इन दोनों प्लेलिस्ट से ही होनी चाहिए। लगे हाथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी पॉलिटिकल साइंस के कराए हुए हैं, तो वो भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लीज चैनल पे जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि फ्री का कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट यहां से नहीं करोगे तो कहां से करोगे गैप डेज में, राइट? प्लीज यूटिलाइज द रिसोर्सेस। आगे चलते हैं, अब चलते हैं दूसरी चीज पे। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ गैप डेज जैसे मैंने आपको दिखा दिया काउंट करने हैं, राइट? जहां पे ज्यादा है, मोर है तो, और जहां पे लेस है, लेस वाले सब्जेक्ट्स को मोर में पहले कर लेंगे, राइट? अगर यहाँ पे आपके पास 10 डेज का गैप है अपने इंग्लिश एग्जाम के बाद, सो शुरू के 5 दिन आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं, और एंड के 3 से 4 से 5 दिन जितने भी आपको चाहिए उस एग्जाम की तैयारी के लिए, वो आप उसको एलोकेट कर सकते हैं, राइट? अगर आपका एग्जाम है फॉर एग्जाम्पल 10th मार्च को, राइट? तो 10th मार्च से इमीडिएटली पहले 3, 4, 5 दिन उस सब्जेक्ट के लिए होंगे जिसका एग्जाम है, और उससे पहले आप बाकी सब्जेक्ट जिसमें कम छुट्टियां हैं, कम गैप डेज है, उनके लिए एलोकेट कर सकते हैं, राइट? क्लियर है? आगे चलते हैं। मोस्ट डिफिकल्ट एंड लेंथी चैप्टर्स जैसे मैंने आपको बताया वो कंप्लीट हो जाने चाहिए बिफोर यू कम इनटू अ गैप डे पीरियड, राइट? अगर आप पॉलिटिकल साइंस के गैप डे में आ चुके हो जहां पे सिर्फ 3 दिन है और आपने मोस्ट डिफिकल्ट और लेंथी चैप्टर्स नहीं करे हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आप ऑब्वियसली ओवरऑल अपना रिवीजन करेंगे, प्रेपरेशन करेंगे, और आप उस चैप्टर को फिर छोड़ देंगे। आपको पैनिक क्रिएट होगा, डर होगा कि मैं इतना टाइम वेस्ट एक चैप्टर पे क्यों करूं, तो ये आपको पहले ही कवर कर लेना है। आगे चलते हैं, आंसर राइटिंग। अपने गैप डेज में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आप पढ़ चुके हैं, ओवर एक्स्ट्रा रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी ज्यादा काम नहीं आएगी, एक बार मैक्स एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, फिर अपने आंसर्स जो मैंने आपको बताया है, जो सीक्रेट है 98% लाने का, आंसर राइटिंग। आपको हर एक टॉपिक का रेडीमेड आंसर प्रिपेयर कर लेना है कि भैया अगर इस टॉपिक से आंसर आ गया तो मैं अपने बोर्ड्स में ये लिख के आऊंगा, ताकि आपको वहां पे स्टिचिंग ना करनी पड़े आंसर की, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सोचना ना पड़े, टाइम ना वेस्ट करना हो। रेडीमेड आंसर लिखने का ये टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं अब मैं ये लिखने का टाइम है, ये तो पढ़ने का टाइम है। अरे लिखोगे तभी तो याद होगा, तभी तो आप कॉपी पेस्ट चिट्टी द रोबो की तरह करके आओगे अपने बोर्ड एग्जाम में। दिस इज द टाइम टू मेक योर ओन आंसर्स, रेडीमेड आंसर्स टॉपिक वाइज, राइट? क्योंकि आपको आफ्टर ऑल अपने बोर्ड एग्जाम में पढ़ना थोड़ी है, लिखना है। अगर आप लिखोगे नहीं तो ना ही आपको चीजें उतने अच्छे से याद होगी, ना ही आपको क्लैरिटी आएगी हर एक कॉन्सेप्ट पे, टॉपिक पे, क्योंकि लिखने से जो हमें अंडरस्टैंडिंग आती है वो अनमैच्ड है। एंड कहने को बहुत कम टाइम है, 1 घंटा भी बैठ के देखो बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर आप आंसर राइटिंग इस टाइम नहीं करेंगे तो आप बहुत ज्यादा लॉस में चले जाएंगे। क्लियर है? जिनकी आंसर राइटिंग हो चुकी है, आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे और पेपर सॉल्व करना चालू कर देंगे, क्योंकि जैसे मैं बताती हूँ सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस वही आते हैं। 10 साल से बाहर क्या पूछ लेंगे यार, ठीक है? सो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करना शुरू कर देंगे। पॉलिटिकल साइंस की मैप की 1 शॉट वीडियो रेडी है, आने वाली है चैनल पे, तो फटाफट से शेयर कर दो चैनल को और सब्सक्राइब कर दो ऑलरेडी इफ यू हैव नॉट, राइट? अब यहाँ स्मार्ट फोकस, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। स्ट्रैटेजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे लिए कौन से हैं, जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा नंबर के चैप्टर्स आ रहे हैं, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर अस, और वो हमारे बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाने चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा मैम? तो यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ पे लिंक लगा दूंगी। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का पूरा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज मैंने बताए हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं। तो सिमिलरली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिपीटेडली पास्ट ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, उस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों की मिल जाएगी, चैनल को एक्सप्लोर करो। आपकी जो स्टॉकिंग स्किल्स है वो किसी एक्स की इंस्टाग्राम आईडी नहीं, इस चैनल पे लगा दो, राइट? क्लियर है? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीजें आपको करनी है। व्यर्थ में कोई ऐसा टॉपिक में उलझ गए हो जो 10 सालों में पूछा ही नहीं है यार, तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वेटेज कौन से चैप्टर की ज्यादा है और कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, हमें उन्हीं पे ध्यान देना है। डोंट वेस्ट
टाइम ऑन अननेसेसरली टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक्स जो वैसे इतने लेंदी हैं, इतने बड़े हैं और कभी आज तक 10 सालों में पूछे नहीं गए, उसमें नहीं अटकना है, स्मार्ट फोकस करना है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पे जो मैंने इन डेप्थ चैनल पे बताई हुई है। प्लीज विनती करती हूँ, फ्री रिसोर्स है, फ्री कंटेंट है, प्लीज एक्सप्लोर करो और बहुत क्लैरिटी से मक्खन की तरह अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि गैप डेज में जो आप करोगे वही आप अपना मेन बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे, राइट? क्योंकि हम जो रिसेंटली पढ़ते हैं वही हमें याद रहता है, राइट? एंड ये जो रिविजन प्रोसेस है आपका सारा, उसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी का आप ओवरव्यू लेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है? सेकंड, टॉपिक वाइज आंसर बना लेंगे, अपने टॉपिक वाइज आंसर रेडीमेड हो जाने चाहिए जो आप अपने बोर्ड में लिख के आएंगे, ठीक है? आंसर रेडीमेड, फाइन। उसके बाद पीवाईक्यूज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे बाहर, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका मैप वन शॉट मैं करा दूंगी, पॉल साइंस हिस्ट्री दोनों ही, राइट? उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड रिविजन वीडियोस आती रहेंगी चैनल पे जहां पे मैं बोर्ड पे आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, वन शॉट एनसीईआरटी करा रही हूँ। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। सेल्फिश मत हो, राइट? प्लीज, अब बोर्ड्स के मार्क्स आपको कॉलेज में नहीं लेके जाएंगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, राइट? सो प्लीज गाइस शेयर करो, प्यार दो, मेरी मोटिवेशन ऐसी बनी रहे और मैं और भी ज्यादा मेहनत करूं आपके लिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी कंटेंट लाने के लिए, राइट? सो आज के लिए इतना ही। दिस वाज आवर स्ट्रेटजी फॉर रिविजन एंड स्टडी ड्यूरिंग आवर गैप डेज। आगे आप कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.